परिवर्तन जीवन का नियम है। तो शनि ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है, मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो याद रखिएगा कि शनि ने केवल राशि का परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि आपके दुर्भाग्य से परिवर्तन कर दिया है और सौभाग्य और भाग्योदय की ओर गए हैं। तो आखिरकार अगर शनि भाग्योदय की ओर गए हैं तो कौन कौन से बड़े जो बदलाव हैं वह इस वर्ष हमारे जीवन में परिलक्षित होंगे, इसी का विवेचन तो वीडियो में किया ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे जातक ऐसे भी हैं जिनका कहना यह है कि साढ़े साथी समाप्त हो जाने के बावजूद भी, शनि का राशि परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है और इसका निदान क्या है, इस विषय पर भी इस वीडियो में विचार किया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बंधुओं, जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है तो आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड में बदलाव होता है। और शनि देव जब मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव की राशि है, तो इसे एफर्ट्स और प्रयास की राशि कही जाती है। तो अभी तक क्या होता था, आप लाख प्रयास करते थे, खूब मेहनत करते थे, दिल लगा के काम करते थे, लेकिन आपका कोई भी काम बनता नहीं था, उम्मीद की कोई किरण ही नहीं आपको दिख रही थी। तो याद रखिएगा कि अब यह उस भाग्योदय का समय है कि आपके सभी काम चुटकियों में बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रयत्न किया है और आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि शनिदेव निष्काम भाव, विरक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं। और जिस राशि में वो गए हैं मीन राशि में, तो याद रखिएगा काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वें भाव की राशि है और 12वां भाव भी वैराग्य, विरक्ति और मोक्ष का ही घर है। तो बस शनि का स्वभाव इस राशि से मिलता है। तो जब दो समान स्वभाव के लोग आपस में मिल जाते हैं ना, तभी तो भाग्योदय का उदय होता है। तो जितनी भी दुख और पीड़ा थी ना, कि मान लीजिए वह आपकी चली गई हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात को याद रखिएगा कि जब शनि का मीन राशि में प्रवेश होता है तो बदलाव कुछ ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा बदलाव होगा जो आपका सारा जीवन बदल देगा। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बदलाव होगा? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव ऐसा होता है जो उसको लगता है कि अगर ये बदलाव हो गया तो मेरा सारा जीवन ही बदल जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी बहुत बड़े मुकदमे में फंसा हुआ है और यदि वह मुकदमे से बरी हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसका सारा जीवन बदल जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्ज में डूबा हुआ है लेकिन अचानक उसकी लॉटरी लग जाती है तो निश्चित तौर पर उसका सारा जीवन बदल गया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मारा मारा घूम रहा है बहुत वर्षों से, कोई भी जॉब प्रोफेशन उसको कुछ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी जॉब उसको मिल जाए तब भी उसका जीवन बदल जाना है। तो याद रखिएगा, जीवन बदलने वाला जो परिवर्तन है शनि का वह हुआ है और यहीं से आपका भाग्योदय का जो श्री गणेश है वह 100% हो करके रहेगा। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है जिसका उत्तर मैं पहले देना चाहूंगा कि कई बार लोगों का ये कहना है कि महाराज साढ़े साथी तो बीत गई, शनि का राशि परिवर्तन भी हो गया, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है? हम जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं, या ऐसा है कि स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। लोग तो कह रहे थे कि साढ़े साथी समाप्त होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि यह जो वास्तव में बदलाव नहीं आ रहा उसका कारण समझिएगा कि शनि ईमानदारी के और डेडिकेशन के प्रतीक हैं। शनि ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं। अगर जहां पर भी आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि बैठे हुए हैं, अगर उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने बेईमानी दिखाई तो याद रखिएगा शनि की कृपा नहीं बरसने वाली है।
तो पहले तो सभी लोग ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठा कहाँ है। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर बैठा है, तो द्वितीय भाव तो परिवार के सदस्यों का है, धन का है। अगर आपने परिवार के सदस्यों से बेईमानी की, धन की बेईमानी की, तो फिर याद रखिएगा शनि का राशि परिवर्तन जरूर हो गया है, लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी जातक वीडियो को देख रहे हैं वो ये देखें कि शनि उनके किस भाव पर बैठा है जन्म कुंडली में, और उस भाव से संबंधित कार्यों में अगर आपने बेईमानी दिखाने की कोशिश की तो शनि तो ईमानदारी के प्रतीक हैं, न्याय के प्रतीक हैं, वो अन्याय को नहीं सहते हैं। अगर उस भाव से संबंधित कार्यों में जहां पर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, वहां से संबंधित कार्यों में अगर आपने अन्याय किया, आपने बेईमानी की, तो 7.5 समाप्त होने के बाद, राशि परिवर्तन होने के बावजूद भी याद रखिएगा आपको राहत नहीं मिलने वाली है। और इसका परिणाम क्या होगा जब राहत नहीं मिलेगी? मन की पीड़ा बढ़ेगी। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखें, शनि के सबसे बड़े दुश्मनों में चंद्रमा माना जाता है। हम 7.5 को क्यों अच्छा कहते हैं कि 7.5 उतरेगी तो बहुत अच्छा होगा? क्योंकि एक काम तो होकर रहता है कि जो चंद्रमा है वो शनि की गिरफ्त से बाहर निकल जाता है। क्योंकि 7.5 में शनिदेव चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, तो व्यक्ति मन और दिल से टूट जाता है और दुखी हो जाता है। तो 7.5 जब उतर जाती है तो चंद्रमा तो बाहर हो गया ना, मुक्त हो गया शनि से। तो जो मन की पीड़ा होती है वह काफी हद तक अपने आप समाप्त होने लगती है। लेकिन यह रूल जरूर याद रखिएगा, कुंडली का नियम याद रखिएगा कि आपकी मूल जन्म कुंडली में जिस भाव पर भी शनि बैठा हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव पर बैठे हैं शनिदेव, तो चतुर्थ भाव माता का है। तो अगर आपका विवाद माता से हो रहेगा तो फिर कैसे शनि के लाभ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे आपको। तो सब लोग ये देखें कि उनकी जो जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, और जहां पर शनि बैठा है वहां पर आपको न्यायपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय हो जाएगा, क्योंकि 7.5 समाप्त हो चुकी है और शनि ने ऐसा राशि परिवर्तन किया है जो आपके भाग्योदय का श्री गणेश भी कर देगा। तो आप लोग अपनी पहले जन्म कुंडली को भी देखिए कि शनिदेव वहां पर कहां पर विराजमान है, और ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी शनि की 7.5 उतरने के बावजूद भी कुल मिलाकर के दुखी हैं, पीड़ित हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके ज़रूर आप बताएं।